नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता का खेल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रोचक तरीके से बदला है। पूरा का पूरा सत्ता का खेल ही बदल कर रख दिया। पिछले अगर 1 साल के अंदर देखा जाए तो सीएम चेहरा बदला, काफ़ी पुरानी पार्टी शिवसेना का अध्यक्ष चेहरा बदलता नजर आ रहा है और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के भी रिजल्ट तय होते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बीएमसी चुनाव को लेकर भी कई दावे हो रहे हैं। लेकिन बात आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में करेंगे सत्ता के खेल में यहाँ पर शिवसेना के नए अध्यक्ष को लेकर कि अगर नया अध्यक्ष बन जाते हैं एकनाथ शिंदे तो उनके सामने काफ़ी मुश्किलात रहेगी, उनके सामने काफ़ी चुनौती रहेगी क्योंकि उनको पार्टी भी संभालनी होगी, मुख्यमंत्री पद भी संभालना होगा और जो पीएम मोदी और अमित शाह जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को भी संभालना होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि शिवसेना के नए मालिक के तौर पर, नए अध्यक्ष के तौर पर क्या राज ठाकरे का नाम आगे आ सकता है? राज ठाकरे जो इस पार्टी में काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि शिवसेना की कमान उनके हाथ में आएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की एंट्री होती है। उद्धव ठाकरे की एंट्री से सारा खेल बदल जाता है और इसी सत्ता के खेल में यहाँ पर एक बार फिर से सियासी वापसी करा सकते हैं राज ठाकरे की यहाँ पर एकनाथ शिंदे। उनके कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार रहने वाला है कि राज ठाकरे क्या कुछ तय करते हैं यहाँ पर आने वाले वक्त में। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर सवाल और जवाब रहेंगे जो कि अपने तमाम सहयोगियों से पूछते नजर आएंगे। आपको यहाँ पर तमाम सहयोगियों से यहाँ पर जानकारी दिलाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शिवसेना पार्टी के हाल कैसे बदलते नजर आए। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अबरार मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल लेना चाहेंगे कि सत्ता का खेल बदलता वो देख रहे हैं, लेकिन क्या वो ये देख रहे हैं कि शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को बैठा सकते हैं? अगर बैठाते हैं तो ठाकरे परिवार भी जुड़ जाएगा, जो लोग नाराज हैं ठाकरे को लेकर वो भी खुश रहेंगे, तो ठाकरे वर्सेस शिंदे की लड़ाई वहाँ खत्म हो जाएगी। तो इसका आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिवसेना अध्यक्ष पद को लेकर के जो तमाम बातें इस वक्त देखने को मिल रही है, खास तौर से जो है उद्धव ठाकरे के पास भी यह अध्यक्ष पद अब तो नहीं रहा क्योंकि वो पहले ही उनका कार्यकाल जो खत्म हो चुका था। तो चुनाव आयोग ने पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ये मामला लंबित है तब तक इस पूरे मामले में जो है अध्यक्ष दोबारा जो है नहीं बन सकते वो। और अब तो पूरी तरीके से खेल ही खत्म हो चुका है क्योंकि पार्टी एकनाथ शिंदे के हाथों में चली गई है। तो जाहिर सी बात है कि अब एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं जो है ठाकरे परिवार के कई चेहरों को अपने साथ लाने का यहाँ पर प्रयास जो है वो करते नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी भी एक जो उम्मीद की जो कड़ी है एक वो उद्धव ठाकरे के लिए बची हुई है और वो ये है कि अगर कोर्ट का फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए एक राहत की खबर लाता है क्योंकि कोर्ट में जो बीते हफ्ते पहले जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में जिस तरीके से जजों का रवैया रहा था, जिस तरीके से जजों ने तमाम बातें कही थी कि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को जो है अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से हर पहलू की जाँच पड़ताल करने के बाद ही इसमें जो आखिरकार फैसला सुनाया जाएगा। तो विधायकों के जो है अयोग्यता को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर अगर कोर्ट एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला सुनाता है तो ये उद्धव ठाकरे की एक बड़ी जीत होगी। जहां तक बात पार्टी की करें या निशान की करें पार्टी के, तो इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन चुनाव में ये सारी चीज़ें तय होंगी कि दरअसल महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। और एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया उस बयान का भी जिक्र कर दूं, दरअसल उन्होंने कहा कि इस पूरी लड़ाई में अमित शाह उनके साथ चट्टान की तरह खड़े थे। तो ये एक तरीके से श्रेय देने वाली बात हुई कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी थी, उनके पीछे खड़ी थी। और इस बयान के बाद यह स्पष्ट माना जा सकता है कि बीजेपी इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, जिसका सियासी तौर पर अगर आरोपों की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने भी ये बातें कही थी कि अनुचित तरीके से जो है चुनाव आयोग के द्वारा बीजेपी के जरिए एकनाथ शिंदे गुट को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की बातें सभी के सामने है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़ा उलटफेर हो सकता है जब कोर्ट का फैसला आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ऋतिक से रहेगा कि उनकी क्या राय इस मसले पर, उनकी क्या राय यहाँ पर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि राज ठाकरे जिस तरीके से एक ठाकरे परिवार जुड़ा है, अगर उद्धव ठाकरे का साथ शिवसेना पार्टी छूट रहा है तो राज ठाकरे की कमी यहाँ पर, जो ठाकरे परिवार है उस कमी को राज ठाकरे पूरा कर सकते हैं। शिंदे फडणवीस को समर्थन भी करते हैं, बीएमसी चुनाव भी उनकी झोली में आ जाएगा, ठाकरे परिवार को भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी अपने भाई पर हमला नहीं बोल पाएंगे। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे का ऊपर जिस तरीके की तलवार लटकी है सभी देख रहे हैं। एक के बाद एक बड़ा झटका उनको लगता हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति की बात करें तो वो सारी जो संपत्ति है वो भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है। आपने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के बीच आंतरिक कलह बहुत देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला आता है, कोर्ट में जैसे मामला पहुंचता है, तो देवेंद्र फडणवीस भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो
वहाँ पर एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उस फैसले का स्वीकार करते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे की जो राजनीति कैरियर है, जो भविष्य का, वो खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे का साथ देने के लिए कौन आएगा? संजय राउत जो है सुर्खियों में। अगर वहीं देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं महाराष्ट्र के बड़े बड़े, वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे यहाँ पर नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आए हैं, एकनाथ शिंदे को देते हुए नजर आए। तो अगर राज ठाकरे का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं, साथ में नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे ने दी है कि मैदान पे आइए, सड़क पे आइए, रोड पर आइए, चुनाव लड़िए, तो तय हो जाएगा कि आखिर शिवसेना असली है किसकी, असली हकदार है किसका। तो अगर यहाँ पर पूरा संजय राउत की बात कर लो, राज ठाकरे की बात कर लो, अगर एक साथ एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक भविष्य तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन देखा जाए दर्शकों, तो यहाँ पर सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पीएम मोदी का कैबिनेट है वो बहुत शानदार है और उस कैबिनेट में आने वाले वक्त में शिंदे को भी जगह मिल सकती है। शिंदे हिंदुत्ववाद को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा फडणवीस ने साफ कहा था। फडणवीस ने यह भी कहा था कि हमने अपना बदला ले लिया। राज ठाकरे ने यह कहा था कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन मान सम्मान नहीं आता जाता रहता है। अगर अपने जो मान सम्मान गवा दिया तो पूरी तरीके से आप उसको कमाने बहुत सालों लगा दोगे। और बाला साहब ठाकरे ने बहुत मुश्किल से वो सब कमाया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दोनों हाथों से वो मान सम्मान लुटा दिया। जितनी बेइज्जती कराई मातोश्री परिवार की यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने फैसलों से। एक सवाल और आखिरी सवाल यहाँ पर प्रांशी से रहेगा कि क्या उनकी क्या राय है अगर एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को आगे कर देते हैं अध्यक्ष पद की लड़ाई में? क्योंकि अभी ये तय हुआ है कि असली शिवसेना शिंदे की है, लेकिन अध्यक्ष पद अभी तय नहीं हुआ कि अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा। लेकिन अगर राज ठाकरे को आगे कर दिया जाए, क्योंकि राज ठाकरे काफी समय से, काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उद्धव की एंट्री से उनका कहीं ना कहीं पूरा गेम बिगड़ गया। तो राज ठाकरे को आगे करके शिंदे अपने ऊपर जो गालियां लग रही हैं वो भी उनसे ही बच सकते हैं और ऊपर से राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं और पार्टी की जिम्मेदारी राज ठाकरे को कंधे पर रहेगी। इसको लेकर क्या यहाँ पर सोच है? मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि शिंदे अगर उन्हें अध्यक्ष पद सौंपते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दीपक ऐसा होने को हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने शर्त रखे हुए हैं। उद्धव के साथ वह एक वक्त रहे थे, लेकिन राज ठाकरे को वह अध्यक्ष तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि राज ठाकरे के पास पहले से ही अपनी खुद की पार्टी है। तो जरूर यहाँ पर गठबंधन देखने को मिल सकता है, जिसकी आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन अध्यक्ष शायद ही उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन ये बातें जरूर हो सकती हैं कि अगर मातोश्री में एक बार फिर से वापसी के लिए रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपना फैसला सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे को मनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आखिरकार वह अपने हैं, तो अपनों का साथ वह जरूर चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे के लिए एक पहल आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो एकनाथ शिंदे राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन का यहाँ पर एक वो आशंकाएं हमें जरूर नजर आ रही है। एक एग्जांपल देते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति कवर कर रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ चाचा शिवपाल ने नई पार्टी बनाई, नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब सपा में वापिस आए, महासचिव का पद मिला उन्हें, सपा में वापसी आने पर मिला। लेकिन जिस तरीके से अगर राज ठाकरे और शिंदे का देखें, शिवसेना के पुराने नेता रह चुके राज ठाकरे, ज्यादा बड़ी पार्टी हुई भी नहीं और ज्यादा स्तर तक पहुंची भी नहीं और ज्यादा प्रचार करते भी नहीं है। तो अगर राज ठाकरे आते हैं तो उनको क्या आगे यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है? जैसे कि हमने कहा कि अगर अध्यक्ष बनाते हैं तो शिंदे राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं पीएम मोदी के साथ, क्योंकि बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हो चुके हैं, और राज ठाकरे महाराष्ट्र से निकलकर बाकी राज्यों में हिंदुत्व का चेहरा आगे बनकर अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते। तो वो आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जानकारी दी, तो उत्तर प्रदेश का नजारा काफी अलग रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो एक पार्टी का गठन कर लेना, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राज ठाकरे अगर एकनाथ शिंदे के साथ उतरते हैं तो जाहिर सी बात है जो उनका थोड़ा बहुत भी जो रिश्ता बचा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ, जो ठाकरे परिवार के साथ, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही समाप्त होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राज ठाकरे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह किसी भी पार्टी की तरफ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, अकेले ही मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपने जो बातें कही है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे कैसे भी करके अगर उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, या फिर राज ठाकरे अगर मान भी जाते हैं, तो शायद यहाँ पर पद पर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि राज ठाकरे हिंदुत्व को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा ही। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल राज ठाकरे का महाराष्ट्र में तो वो अस्तित्व नहीं बन पाया है जो वो दूसरे राज्यों में जाकर उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी काफी देरी है इस चीज में। फिलहाल यहाँ पर एकनाथ शिंदे खुद ही इस पार्टी की कमान को बखूबी संभालना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में बीजेपी है, और बीजेपी की रणनीतियों से आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि वो यूं ही हर किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेंगे। और एकनाथ शिंदे पर उन्हें पूरा भरोसा हो चुका है, एक तरीके से जब बगावत की गई है उसको देखते हुए। जी, तो देखा जाए चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना के असली मालिक कहीं ना कहीं शिंदे ही माने जा रहे हैं। जो कयास राज ठाकरे को लगाए जा रहे थे वो कयास भी शायद थम चुके हैं आज, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी बात साफ कर दी है। लेकिन देखते हैं कि एकनाथ शिंदे का क्या मन बदलता है, क्या वो दोबारा उद्धव को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं या उद्धव के साथ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अयोग्यता का मामला, जैसा कि अबरार ने कहा, बचा हुआ है। उस अयोग्यता के मामले को देखना भी बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अध्यक्ष कुर्सी पर कौन बैठे? शिंदे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, या कोई और जो ऐसा नेता हो जो शानदार तरीके से शिवसेना को आगे लेकर जाए बाला साहब ठाकरे
ठाकरे के विचारों पर। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।